एक प्राचीन राज्य का किला जहां युद्ध की घोषणा हो चुकी है। आसमान में घने बादल छाए हैं, जैसे प्रकृति भी आने वाले तूफान का संकेत दे रही हो। सुदूर उत्तर में एक छोटा लेकिन स्वाभिमानी राज्य था जिसका नाम था शौर्यगढ़। एक दिन क्रूर सम्राट विक्रमादित्य की विशाल सेना ने राज्य को घेर लिया। मौत का डर हर नागरिक की आंखों में दिखाई दे रहा था, लेकिन सेनापति अजय के चेहरे पर शांति और दृढ़ संकल्प था। अजय अपने युवा सैनिकों की सभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक है। अजय गंभीर और शक्तिशाली आवाज में, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिलों में डर है। यह स्वाभाविक है। मौत का सामना करना कोई खेल नहीं है। लेकिन याद रखो, हम सैनिक हैं। हमारा धर्म डरना नहीं, डर पर विजय पाना है। एक युवा सैनिक कांपती आवाज में, सेनापति, उनकी सेना हमसे 10 गुना बड़ी है। हम कैसे जीतेंगे? जीत और हार संख्या से तय नहीं होती, संकल्प से होती है। युद्ध भूमि केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति का भी परीक्षण करती है। वो लड़ने आए हैं लूटने के लिए, और हम लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि, अपने परिवार और अपने सम्मान के लिए। बताओ, किसका संकल्प अधिक मजबूत होगा? सैनिकों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उनकी आंखों में अब डर की जगह जोश दिखाई देता है। अजय के शब्दों ने चिंगारी का काम किया। जब युद्ध का बिगुल बजा, तो अजय अपनी तलवार लेकर सबसे आगे थे। वे क्रोध से नहीं, बल्कि एक शांत और केंद्रित मन से लड़ रहे थे। उनका हर वार दुश्मन को चीर देता था। युद्ध के मैदान के बीच में अजय का सामना दुश्मन के विशालकाय सेनापति से होता है। दुश्मन सेनापति अहंकार से हंसते हुए, एक छोटे से सिपाही, तू मौत से नहीं डरता। शांत लेकिन दृढ़ता से, डरता हूं लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे हटने के विचार से। तुम्हारी तलवार में केवल लोहा है, मेरी तलवार में मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद और मेरी मिट्टी का स्वाभिमान है। युद्ध से वो डरता है जिसके पास खोने के लिए केवल अपनी जान हो। मेरे पास बचाने के लिए पूरा देश है। अजय और दुश्मन सेनापति के बीच एक भयंकर युद्ध होता है। अजय अपनी फुर्ती और हिम्मत से उसे पराजित कर देते हैं। अजय की जीत ने शौर्यगढ़ की सेना में ऐसा जोश भरा कि उन्होंने विशाल सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस दिन के बाद अजय केवल एक सेनापति नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गए। वे इस बात का प्रतीक बन गए कि युद्ध से डरना कायरता नहीं है, लेकिन डर को खुद पर हावी होने देना कायरता है। असली योद्धा वह है जो डर के बावजूद अपने कर्तव्य के लिए रणभूमि में उतरता है। अजय अपनी तलवार को जमीन में गाड़कर मातृभूमि को प्रणाम करते हैं।